नमस्कार दोस्तों। नींबू के उपाय के बारे में अगर बात की जाए तो नींबू के उपाय बहुत ही शक्तिशाली होते हैं और बहुत ही प्रभावशाली होते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा नींबू का उपाय किसी तांत्रिक कर्म के लिए भी किया जाता है और ज्योतिषी उपाय में भी नींबू का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में नींबू के सिर्फ ज्योतिष उपाय बताऊंगा जिनका उपयोग करके आप अपनी हर प्रकार की परेशानी को दूर कर सकते हैं। चाहे वो धन संबंधी हो, सफलता संबंधी हो या फिर चाहे किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी हो, इस उपाय से सभी परेशानियों को आप दूर कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं उन उपाय के बारे में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं नींबू के उपाय के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आपको किसी कार्य में सफलता नहीं मिल रही है, आपका कार्य अगर समय पर पूरा नहीं हो पाता है, तो आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। और दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको नींबू और लौंग चाहिए। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है हम मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ते, फिर भी हमें जितनी सफलता मिलनी चाहिए, जिसके हम हकदार हैं, उतनी सफलता हमें नहीं मिल पाती है। ऐसे में हम अपने जीवन से निराश हो जाते हैं, जिसका प्रभाव हमारे साथ साथ परिवार पर भी पड़ता है। दोस्तों, ज्योतिषियों की माने तो वो ऐसे समय में होता है जब हमारा समय अनुकूल नहीं होता है। अगर आप इस नींबू और लौंग का उपाय करते हैं तो आपका वो बुरा समय, चाहे वो कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो आपके फेवर में हो जाएगा, आपके पक्ष में हो जाएगा। दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना है, आइए जानते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको एक नींबू चाहिए। दोस्तों, जिस कार्य के लिए आप ये उपाय करना चाहते हैं या फिर जिस कार्य में आप सफल होना चाहते हैं, तो आपके साथ वो नींबू लेकर के जाएं। बस आपको करना ये है, इस नींबू में दोस्तों आपको 5 लौंग गाड़ देनी है और जब भी आप अपने कार्य पर जाएं, उसे आप अपने जेब में साथ लेकर के जाएं। इसके बाद दोस्तों, उस कार्य में आपको सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों, उस नींबू को आपको आपके हर एक कार्य में सिद्ध होने के लिए, आपके हर एक कार्य में सफल होने के लिए उसे आपको सिद्ध करना होगा और उसके लिए आपको उस नींबू में 5 लौंग गाड़ देनी है और उसके बाद आपको मंदिर जाना है। आप आपके किसी भी करीबी हनुमान मंदिर में जा सकते हैं। वहां जाकर के दोस्तों, हनुमान जी के प्रतिमा के सामने बैठ करके आपको एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। दोस्तों, जिस वक्त आप पाठ कर रहे होंगे उस वक्त ये नींबू आपके जेब में होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों, अगले मंगलवार आपको उस हनुमान जी के मंदिर में फिर से जाना है जहां आप पहले गए थे। वहां जाकर के फिर से एक बार आपको हनुमान जी के प्रतिमा के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करना है। इस तरीके से दोस्तों आपको 4 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और अगर दोस्तों आप चाहे तो एक ही मंगलवार को 4 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों आपको हनुमान जी से प्रार्थना करनी है। जो भी आपको परेशानी है, आपकी परेशानी जो चल रही है, जिसे आपको दूर करना है, उस परेशानी को दूर करने के लिए आपको हनुमान जी के सामने प्रार्थना करनी है। जिस भी कार्य में आप सफल होना चाहते हैं, हनुमान जी आपको उस कार्य में सफल करेंगे। उसके बाद दोस्तों, उस नींबू को आपको किसी भी चौराहे पर फेंक देना है। जी हाँ, किसी भी चौराहे पर फेंक देना है। जब आप अपने कार्य पर जाएंगे जहां पे आपको सफल होना है, वहां से आपको वापस आने के बाद में किसी भी चौराहे पर उस नींबू को फेंक देना है। तो दोस्तों, आप देखोगे तो आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। किसी भी कार्य में आप हाथ डालोगे तो आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। और दोस्तों, अगर आपको धन संबंधी परेशानी है, आप लक्ष्मी प्राप्ति करना चाहते हैं, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। अगर आपके घर में लक्ष्मी का आगमन नहीं हो रहा है, लक्ष्मी जी आपसे रूठ गई है और घर में क्लेश रहता है, तो आप लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। नींबू का ये उपाय जो अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ, वो आप कर सकते हैं। दोस्तों, आपको उसके लिए करना क्या है, आपको एक नींबू लेना है। नींबू लेकर के आपको किसी चौराहे पर जाना है। वहां पर चौराहे पर जाने के बाद उस नींबू को अपने ऊपर से आपको 7 बार वार लेना है और फिर उस नींबू के आपको 2 हिस्से करने हैं। एक हिस्से को आपको अपने आगे की तरफ फेंकना है, वहां से आपको, और वहां पर आपको ध्यान रखना है, वापस वहां से आपको चुपचाप सीधे घर लौट आना है।
और जब आप घर लौट रहे होंगे तो दूसरे भाग को आपको पीछे की ओर फेंक देना है। और आपको ये ध्यान रखना है कि पीछे मुड़ के इस क्रिया में आपको बिल्कुल भी नहीं देखना है। यानी कि आप चौराहे पर जाएंगे, 7 बार नींबू को अपने ऊपर से वारेंगे, उसके बाद में नींबू के 2 हिस्से करके पहले हिस्से को आगे की तरफ फेंकेंगे, फिर अपने घर लौटने के लिए निकल पड़ेंगे। निकलते वक्त नींबू को पीछे की ओर फेंक देंगे और पीछे मुड़ के आपको बिल्कुल भी नहीं देखना है। अगर आप गलती से भी पीछे मुड़कर देखते हैं तो ये टोटका विफल हो जाएगा। दोस्तों कहते हैं इस टोटके को करने के बाद माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। चलिए दोस्तों, पैसा प्राप्त करने के लिए आपको और एक उपाय बताते हैं। हर कोई अपने लिए पैसा कमाना चाहता है, हर कोई दिन रात उसी चक्कर में लगा रहता है, लेकिन काफ़ी कोशिशें करने के बाद भी कभी कभी सफलता हासिल नहीं होती है। तो ऐसे में आपको एक उपाय बताया जा रहा है, वो उपाय आप ज़रूर कर सकते हैं। अगर आप ये उपाय करते हैं जो अभी बताने जा रहा हूँ तो आपके लिए धन के नए नए स्रोत खुलने लगेंगे। और कहते हैं ऐसा इस उपाय को करने के तुरंत बाद ही शुरू हो जाता है, नए नए स्रोत मिलना शुरू हो जाता है। दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको 2 नींबू लेने हैं और 1 नारियल लेना है। दोनों ही चीज़ों को ले लेने के बाद आपको किसी मंदिर में जाना है। तो उन दोनों नींबू को आपको अपने ऊपर से 21 बार उतार लेना है। वहाँ पर उस दोनों नींबू को आपको अपने ऊपर से 21 बार उतार लेना है और फिर उन दोनों नींबुओं को आपको विपरीत दिशा में फेंकना है। यानी कि जो नींबू आपके सीधे हाथ की तरफ है उसे उल्टे हाथ की तरफ, और जो उल्टे हाथ की तरफ है उसे सीधे हाथ की तरफ आपको फेंक देना है। इसके बाद में दोस्तों आपको नारियल को लेना है और उसे भी अपने ऊपर से 21 बार उतार लेना है और मंदिर के पास ही जला देना है। इस कार्य के लिए आपको सूखा नारियल लेना होगा। इस कार्य को पूरा करते ही आपको धन संबंधी परेशानियों से छुटकारा मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों आपके घर से वास्तु दोष को हटाने के लिए या फिर आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा को हटाने के लिए घर में नींबू का पेड़ जरूर लगाना चाहिए। अगर आप आपके घर में नींबू का पेड़ नहीं लगा सकते हैं तो उसके लिए आपको एक आसान सा उपाय बताने जा रहा हूँ। अगर दोस्तों नींबू के पेड़ के बारे में बात करें तो नींबू का पेड़ लगाने से हमारे घर का वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है और किसी भी तरह की परेशानी जो आपके घर में चल रही हो या फिर आपके घर में आने वाली हो वो दूर हो जाती है। दोस्तों कहते हैं नींबू का पेड़ आपके यहाँ की सारी नेगेटिव एनर्जी सोख लेता है और आपको उस नींबू के पेड़ से नींबू इस्तेमाल करते रहना चाहिए। जो लोग अपने घर में नींबू का पेड़ नहीं लगा सकते हैं वो एक पौधा भी ला सकते हैं, लेकिन आप पौधा लाने में भी सक्षम नहीं है तो आप एक नींबू लें और उसके 4 हिस्से करने के बाद उसे चारों दिशाओं में फेंक दें। इस वक्त आपको ध्यान इस बात का रखना है कि चारों टुकड़े ज़्यादा दूर ना जाए। आप अपने घर में वापस जाएं और वापस जाकर के वापस आए। आप एक बार अपने घर में वापस जाएं और बाहर निकलकर फिर से एक बार अपने पास ले ले, इकट्ठा कर ले। दोस्तों उन टुकड़ों को आप टच कर चुके हैं, फिर आपको उन टुकड़ों को किसी बहते हुए जल में प्रवाहित करना है। अगर आपके पास बहता हुआ जल नहीं है तो इनको आप किसी भी पेड़ के नीचे दबा सकते हैं। आप कोशिश जरूर करें किसी बहते प्रवाह में, पानी के प्रवाह में आप इसे प्रवाहित कर दें, या फिर अगर हो ही ना सके तो फिर किसी पेड़ के नीचे आप इसे दबा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह किसी भी तरह का आपके घर में वास्तु दोष होगा वो दूर हो जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं उन लोगों की जो लोग सफलता प्राप्त करना चाहते हैं या फिर सफलता प्राप्त करने के लिए जिन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, या फिर जो लोग सफलता पाना चाहते हैं लेकिन कठिनाइयों का सामना उन्हें हमेशा करना पड़ता है। तो ऐसे समय में इसके लिए आपको एक नींबू को 4 हिस्सों में काट लेना है और उन्हें गाय के दूध में डाल देना है। फिर गाय के दूध में डाल देने के बाद किसी भी पीपल के पेड़ के जड़ में आपको शुक्रवार की शाम को इस दूध को चढ़ा देना है। ऐसा करने से दोस्तों आपको हर मनचाही जगह पर सफलता प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। जीवन के हर पड़ाव में आपको सफलता प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों अब बात करते हैं अगर आपको या आपके घर में किसी को बीमारी है, यानी आपके घर का कोई सदस्य अक्सर बीमार पड़ते रहता है या फिर आप अक्सर बीमार रहने लगे हैं, तो दोस्तों आप किसी व्यक्ति को अच्छा करना चाहते हैं जो बीमारी से ग्रसित है, तो उसके लिए मैं आपको आज एक आसान सा उपाय बताने जा रहा हूँ। दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे घर में कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है
उसका हम अच्छे से अच्छा इलाज करवाते हैं, लेकिन उसके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं दिखता है। यहाँ तक कि कभी कभी डॉक्टर भी इसका कारण नहीं जान पाते हैं और इस वजह से हमें अनावश्यक रूप से तनाव का सामना करना पड़ता है और इसमें हमारा बहुत सारा धन व्यय हो जाता है। और दोस्तों, ऐसा होने का कारण हमारे घर में उपस्थित नकारात्मक ऊर्जा होती है, जिसका उपाय केवल एक नींबू है। जी हाँ दोस्तों, नींबू का उपाय अगर आप कर लेते हैं तो आप उस बीमार व्यक्ति को, उसकी बीमारी को जिसका आप नाम भी नहीं जान पाते, जिस बीमारी का आप कारण भी नहीं जान पाते हैं, उस व्यक्ति को आप पूर्ण तरह से स्वस्थ कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको एक पीला नींबू लेना है, पीले कलर का नींबू लेना है। उस पर लाल स्केच पेन से आपको उस व्यक्ति का, जो व्यक्ति बीमार है, उसका नाम लिख देना है। अगर उस व्यक्ति का नाम ज़्यादा बड़ा है तो आप उसकी शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं। अब दोस्तों, उस नींबू को आपको उस व्यक्ति के ऊपर से, उस बीमार व्यक्ति के ऊपर से 7 बार उल्टी तरफ से उतारना है। ध्यान रखिए दोस्तों, उल्टी तरफ से 7 बार उतारना है। उल्टी तरफ से यानी कि एंटी क्लॉकवाइज आपको उतारना है। यानी दोस्तों, जिस दिशा में घड़ी का कांटा घूमता है उससे विपरीत दिशा में आपको उतारना है। दोस्तों, उस नींबू को 7 बार उतार लेने के बाद उस व्यक्ति के तकिए के नीचे आपको उस नींबू को छुपा कर रखना है और पूरी रात उस नींबू को वहीं रहने दें। अगले दिन उस नींबू को आपको काट लेना है। अगले दिन आप उस नींबू को काट करके अपने किसी भी नज़दीकी सुनसान चौराहे पर जाकर के उस नींबू को आपको 4 भागों में काट के 4 दिशाओं में फेंक देना है। जी हाँ, और फिर उस चौराहे से वापस अपने घर आ जाए। लेकिन दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है कि आते वक्त आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। आप पीछे मुड़ कर के ना देखें। अगर आप पीछे मुड़ कर के देखते हैं तो ये टोटका विफल हो जाएगा। दोस्तों, जैसे ही आप घर आ जाएंगे, आपको सबसे पहले अपने हाथ को और मुंह को धो लेना है। जी हाँ, मुंह और हाथ को धो लेना है। आप देखेंगे दोस्तों, उस बीमार व्यक्ति के स्वास्थ्य में आपको आने वाले समय में लाभ देखने को मिलेगा और बहुत ही जल्दी वो व्यक्ति स्वस्थ भी हो जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं उन व्यक्तियों की जो व्यक्ति अपने जीवन में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। दोस्तों, जिन लोगों को सफलता नहीं मिल पा रही है, उन लोगों को क्या करना चाहिए, उसका उपाय मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये उपाय बहुत ही अचूक है, बहुत ही कारगर उपाय है। दोस्तों, अभी आपको जो उपाय बताया था, जो किसी बीमार व्यक्ति के लिए आपको करना था, वही उपाय जिस व्यक्ति को सफलता नहीं मिल रही है उसके लिए आपको करना चाहिए। उस उपाय से उस व्यक्ति को सफलता मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, आपने देखा होगा, हर इंसान अपने कार्यस्थल में या व्यापार में उतना मुनाफा नहीं कर पाता है जितना उसे मिलना चाहिए। दोस्तों, आपने ये देखा होगा कि दुकान के बाहर या किसी घर के बाहर नींबू और मिर्च का एक झुंड लगा होता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों किया जाता है? दोस्तों, इसका कारण ये है कि नींबू होता है खट्टा और मिर्च होती है तीखी। दोस्तों, माना जाता है कि नींबू के इस उपाय से जिस व्यक्ति को नज़र लगने वाली हो या फिर नज़र लग चुकी हो, उसे कभी भी नुकसान नहीं होता है। यानी कि दोस्तों, आप नज़र लगने से पहले या नज़र लगने के बाद इस उपाय को कर लेते हैं, नींबू मिर्ची टांग देते हैं, तो आपके ऊपर का सभी नज़र दोष खत्म हो जाता है और आपके व्यापार को कभी भी बुरी नज़र नहीं लग पाती है। आपका व्यापार, आपका कार्यस्थल हमेशा बचा रहता है और इस तरह से आपको व्यापार में दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की मिलनी शुरू हो जाती है। तो इस तरह आपको इस वीडियो में नींबू के कुछ उपाय बताए गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।